हेलो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिजलिन ने अपना माना पावर इस्तेमाल करके किले के दरवाजे को तोड़ दिया था। तब गिलियन अपने बाकी साथियों के साथ अंदर आ जाता है और कबाल्डी की सेना पर हमला बोल देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में होता यह है कि जैसे ही गिलियन और उसके साथी आकर कबाल्डी की सेना पर टूट पड़ते हैं, वो डर के मारे अंदर की तरफ भागने लगते हैं। कबाल्डी सोल्जर्स में हाहाकार मच चुका है। वो चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी अंदर भागो, हम मारे जाएंगे, और डर के मारे किले के अंदर की तरफ घुस रहे होते हैं। तब कोर एक एक को काट रहा होता है पकड़ पकड़ कर और कह रहा होता है कि बहुत देर कर दी तुमने चूजो, अब तुम नहीं बचोगे, तुम कटोगे ही, इसीलिए भागने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इस किले में हम अंदर तक घुस चुके हैं, इसीलिए अब कहाँ भाग कर जाओगे। गिजलिन के सोल्जर्स तो पहले ही तैयार हैं इन्हें काटने के लिए। तब गिजलिन भी ऑर्डर दे देता है कि एक भी कैदी की जरूरत हमें नहीं है, जल्दी करो, काट डालो इन सबको अभी इसी वक्त। अब दोस्तों, जैसे ही गिजलिन गुस्से में ये सारे ऑर्डर दे रहा होता है, तभी वो रियलाइज करता है कि अचानक से उसे थकान महसूस हो रही होती है। गिजलिन की सांस फूल रही होती है। तब गिजलिन कहता है कि हाँ, ये क्या है, मैं थक रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जब मैंने दरवाजे को तोड़ने के लिए ओरा ब्लेड का इस्तेमाल किया था, अब शायद मैंने जरूरत से ज्यादा ही कर दिया था। मैंने थोड़ी सी ज्यादा माना इस्तेमाल कर ली होगी, इस चक्कर में मुझे थकान महसूस हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी ही इन सब चीजों को खत्म करना होगा। गिजलिन घोड़े पर बैठकर इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। तभी कोर इसके पास आता है और कहता है कि कैप्टन, तुम अभी से थक गए। इतने में गिलियन भी गिजलिन के पास आता है और बताता है कि कैप्टन, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था मैंने काम कर दिया है। हमारी सेना ने कबाल्डी की मेन फोर्स को आड़े हाथ लिया है, कुछ भाग गए हैं अंदर की तरफ और कुछ यहाँ पर मारे गए हैं, जल्दी ही वो खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों, इन दोनों ने तो अपने अपने बारे में बता दिया होता है। गिजलिन ने जो भी इन्हें काम दिया था वो हो चुका है। तब गिजलिन बेलिंदा के बारे में पूछता है कि बेलिंदा कहाँ पर है, जिस पर एल्फॉय बताता है कि वो किले के अंदर की तरफ गई थी, लेकिन तब से तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। अब कोर बोलता है कि हाँ, कितनी स्लो है वो बूढ़ी औरत। लेकिन दोस्तों, गिजलिन को चिंता होने लगती है कि बेलिंदा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। इतने में वो गिलियन को ऑर्डर देता है कि देखो, ये तो नहीं है कि काउंट कबाल्डी को हमले के बारे में नहीं पता, उसे पता होगा, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से भागकर निकलने की कोशिश जरूर करेगा। इस महल में जरूर कोई छुपा हुआ रास्ता होगा जिसके बारे में हम नहीं जानते, इसीलिए तुम एक सेना की टुकड़ी लेकर जाओ और उस छुपे हुए रास्ते को ढूंढो और वहीं पर जाकर काउंट कबाल्डी को पकड़ो और मेरे सामने लेकर आओ। जैसा कि हमने किले पर बुरी तरह से मारकाट मचा रखी है, इसलिए वो इतनी जल्दी यहाँ से निकलकर कहीं दूर नहीं गया होगा, वो जरूर आसपास ही होगा। जल्दी से उसे ढूंढो, हमारे पास वक्त है। रही बात बेलिंदा की ना मिलने की, तो मैं खुद जाऊंगा और बेलिंदा को ढूंढकर सबके सामने लेकर आऊंगा। तब दोस्तों, गिलियन को ये सारे ऑर्डर देकर गिजलिन अपनी तलवार को वापस रख लेता है और बेलिंदा की तलाश में निकल पड़ता है अपने घोड़े पर, क्योंकि अगर बेलिंदा किसी मुसीबत में भी होगी तब भी वो इसी महल में होगी। अब दोस्तों, यहाँ से सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है, हमें दिखाया जाता है लूकस को, जो कि बेलिंदा के सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारा शैडो नाइट से क्या रिश्ता है। अब दोस्तों, अचानक से लूकस के मुंह से शैडो नाइट्स ग्रुप की बात सुनकर बेलिंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसके इतिहास की पुरानी किताबें खोलकर इसके सामने रख दी हो। अब ये हैरानी से पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तुम शैडो नाइट्स के बारे में कैसे जानते हो। लूकस शांत होता है, कोई जवाब नहीं देता। इस पर बेलिंदा को गुस्सा आ जाता है। वो अपना वो थ्रेड वाला चाकू इसकी तरफ फेंक कर मारती है और उछलकर इस पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस अपने भाले से इसके वार को तो रोक ही लेता है। साथ ही साथ ये अपनी तरफ बढ़ रही बेलिंदा के ऊपर भी भाले से वार करता है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बेलिंदा उछल उछल कर इसके ऊपर हर तरफ से वार करने की कोशिश करती है। वो इसके मुंह से सच निकालवाना चाहती है, इसलिए किसी भी तरह इसे हराना है। दोस्तों, यहाँ पर बेलिंदा के फाइटिंग स्किल्स देखने को मिलते हैं जो अभी तक सही तरीके से पहले नहीं दिखाए गए। बेलिंदा बुरी तरह से उछल उछल कर इस पर हर तरफ से वार कर रही होती है। दूसरी तरफ ये लूकस भी अपने इस बड़े से भाले से इसे घायल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बेलिंदा को अभी तक एक भी चोट नहीं लगती। बेलिंदा के हाथ में कोई इतना बड़ा हथियार नहीं है, लेकिन वो अपने इस फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ ही लड़ाई कर रही होती है, हर तरफ से वार करने की कोशिश कर रही होती है। तब एक मौका ऐसा आता है कि लूकस अचानक से वार करता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि भाला सीधा बेलिंदा की गर्दन में ही घुस जाएगा, लेकिन बेलिंदा हवा में उछलती है, भाले के ऊपर से घूमते हुए 360 डिग्री घूमकर इसको टाइकोंडो किक देती है, जोर से इस लूकस के मुंह पर वार करती है। दोस्तों, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बेलिंदा की इमेजेस को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिसने भी ये कॉमिक लिखी है, दैट गाय इज वेरी पावर्ड। दोस्तों, बेलिंदा पूरे फोर्स से इसके मुंह पर वार करने की कोशिश तो करती है, लेकिन लूकस अपने भाले के डंडे को इस्तेमाल करता है और इसके पैर को वहीं पर रोक लेता है, जिसकी वजह से इस लूकस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता बेलिंदा के वार का और ये सीधा खड़ा होता है। बेलिंदा की इतनी कोशिशों के बाद भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। तब ये बंदा अपना भाला जोर से घुमाते हुए बेलिंदा की गर्दन की तरफ ले आता है और कहता है कि क्या कहा था तुमने, मैं शैडो नाइट्स के बारे में कैसे जानता हूँ, यही ना। इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है, वैसे तुम मेरी पुरानी बंदी की तरह लगती हो। दोस्तों, लूकस बोल रहा है कि बेलिंदा इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की तरह लगती है, इसका मतलब इसकी गर्लफ्रेंड शैडो नाइट्स का हिस्सा रही होगी। एक बात तो पक्की है कि शैडो नाइट्स नाम का कोई ग्रुप जरूर होगा जिसकी ये पुराना हिस्सा रही होगी बेलिंदा। पर दोस्तों, ऐसा लगता है कि लूकस भी बेलिंदा के पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं
नहीं जानता। दोनों के बीच में लड़ाई तो हो रही है। तब लूकास, जिसका भाला बेलिंदा की गर्दन के पास है, वो इससे कहता है कि देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस लड़ाई का क्या परिणाम होगा, क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस तरह से हार नहीं मानूंगा। और हाँ, अगर तुमने मुझसे लड़ने का मन बना ही लिया है तो मैं बता दूं कि ये कुछ भी पर्सनल नहीं है। बुरा मत मानना अगर मैं तुम्हें मार डालूं। दोस्तों, बेलिंदा की जान खतरे में है। लूकास ने अपना भाला इसकी गर्दन के पास ला रखा है। बेलिंदा कुछ भी मूव नहीं कर पा रही है। वो अपनी पूरी कोशिश करती है इसके भाले को हटाने की, लेकिन लूकास की ताकत इसे ऐसा करने नहीं दे रही है। बेलिंदा तो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही होती है, लेकिन इतने में ही सामने से बहुत ही स्पीड में कोई बंदा इस लूकास की तरफ बढ़ता है। अचानक से लूकास अपना भाला बेलिंदा से हटाकर उस बंदे का वार रोकता है और हमें दिखाई देता है गिस्लिन, जो बहुत ही तेज स्पीड में आकर लूकास पर वार करता है बेलिंदा को बचाने के लिए। अचानक से गिस्लिन को देखकर बेलिंदा हैरान हो जाती है और कहती है कि यंग मास्टर, आप यहाँ। जिसे सुनकर लूकास कहता है कि ओह यंग मास्टर, हाँ। अब गिस्लिन कहता है कि बेलिंदा, तुम जाओ यहाँ से, मैं इस लड़के को संभाल लूंगा। अब दोस्तों, जैसा कि गिस्लिन खुद ही मैदान में आ चुका है, बेलिंदा के पास लड़ाई करने का ऑप्शन है ही नहीं। वो गिस्लिन के आते ही यहाँ से भाग जाती है अपनी जान बचाने के लिए। लूकास और गिस्लिन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लूकास अपने भाले से और गिस्लिन अपनी तलवार से एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही खतरनाक लग रहे होते हैं। गिस्लिन के हाथ में बड़ी तलवार है, लेकिन इस लूकास का भाला और भी ज्यादा बड़ा है, इसलिए इन दोनों के बीच में काफी गैप है। लड़ाई करते वक्त ये दोनों डिस्टेंस में मेंटेन कर रहे होते हैं, लेकिन इनके वार उतने ही खतरनाक लग रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक दूसरे से कम है, कम से कम इस वक्त तो ऐसा लग ही रहा होता है। तब लूकास ये सारी चीजें देखकर कहता है कि ये बंदा कहाँ से आ गया? इस तरह से मैं उस लड़की का पीछा नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे इसे ही रास्ते से हटाना होगा। दोस्तों, ये बंदा लूकास तो अभी भी बेलिंदा के पीछे ही पड़ा है, लेकिन गिस्लिन जो कि इसके सामने चट्टान बनकर खड़ा है, ये उसके पीछे तो जा नहीं सकता। इसलिए दोनों के बीच में खतरनाक तरीके से लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। और दोस्तों, जैसा कि गिस्लिन का लड़ने का तरीका है, शुरुआत में वो डिफेंसिव मोड में ही रहता है। लूकास भाले से गिस्लिन को घायल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गिस्लिन लगातार इसके वार को रोक रहा है। तब एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर ये लूकास भाले के सहारे गिस्लिन की तलवार के ऊपर से हवा में उछलकर गिस्लिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही गिस्लिन इसके मुंह पर एक टाइकोंडो किक देता है, जिसकी वजह से इस लूकास को चोट लगती है। गिस्लिन के इस लात के वार से लूकास को अचानक से बहुत ही जोर से चोट लगती है। वो खून की उल्टियां करने लगता है और जमीन पर बैठ जाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि लूकास अब जल्दी ही हार जाएगा। इतने में ही गिस्लिन कहता है कि लूकास, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अचानक से लूकास इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि ये बंदा मेरा नाम कैसे जानता है। तब लूकास पूछ ही लेता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिस पर गिस्लिन कहता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तब दोस्तों, गिस्लिन की सोच से हमें लूकास के बारे में पता चलता है। लूकास इसकी टीम का पुराना साथी है, पिछले जन्म का, और इसका जिगरी यार भी है। दोनों ही साथ में काम किया करते थे। गिस्लिन लूकास को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि लूकास कबाल्डी राज्य में बंद है और अचानक से लूकास इसे यहाँ पर मिल जाएगा। गिस्लिन इन्हीं सब ख्याल में होता है। तभी लूकास कहता है कि कितनी अजीब बात है, तुम एक नोबल हो, लेकिन तुम्हारे लड़ने का स्टाइल वो बहुत ही अजीब है। वो नोबल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से पहले मैं जितने भी नोबल से मिला हूँ, वो इस तरह से तो कभी लड़ते नहीं थे जैसा कि नोबल्स का लड़ने का जनरल स्टाइल होता है। तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल वैसा नहीं है, तो बताओगी आखिरकार हो कौन तुम? तब गिस्लिन कहता है कि मैं पुराने टाइम में मशीनरी रहकर काम कर चुका हूँ। दोस्तों, गिस्लिन पिछले जन्म की बात तो नहीं बताता, लेकिन लूकास को ये जरूर बता देता है कि वो पुराने टाइम में मशीनरी रहकर काम कर चुका है। जिसे सुनकर लूकास हैरान तो हो जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? तुम मशीनरी रहकर काम कर चुके हो? लेकिन ये तो बहुत ही अजीब है, एक नोबल जो मशीनरी था। हाँ। अब दोस्तों, इससे पहले कि लूकास आगे कुछ बोले, गिस्लिन ही इससे बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम मेरे साथ लड़ाई करते हो और जीत जाते हो, तो मैं खुद वादा करता हूँ कि चुपचाप इस किले से सारे सैनिकों को वापस ले जाऊंगा और इस किले का जो भी नुकसान हुआ है उसके पैसे भी मैं दूंगा। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम मेरे साथी बनकर मेरे नीचे रहकर काम करोगे। बताओ, मंजूर है तुम्हें? अब दोस्तों, ऐसी शर्त तो आनी ही थी, क्योंकि गिस्लिन को अपने इस दोस्त को लूकास को मारना थोड़ी ना है। इसी तो ये अपनी टीम में लेना चाहता ही है, इसलिए इसके सामने शर्त रख दी होती है। लेकिन लूकास ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये क्या बकवास है? तुम मेरे सामने शर्त रख रहे हो कि मैं तुमसे लड़ाई करूं और मेरी जीत के बदले में तुम सारे सैनिकों को वापस ले जाओगे। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि मेरा इस महल से कोई रिश्ता नहीं है। ये महल टूटे बिखरे या कुछ हो जाए, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और तुम अचानक से अपनी किस्मत को दाव पर लगा रहे हो। जिस पर गिस्लिन कहता है कि अगर यही बात है तो चलो छोड़ो इस महल को, मेरे नीचे रहकर काम करो, मैं तुम्हें हायर करता हूँ। जिस पर लूकास कहता है कि क्या कहा?
तुम मुझे हायर करने की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता भी है कि मुझे हायर करना कितना महंगा पड़ सकता है। अब गिजलिन कहता है कि तभी तो मैं इस किले को दांव पर लगा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छी तरह से पता है कि इस किले की उतनी कीमत नहीं है जितनी तुम्हारी है। इस किले पर मेरी जीत तुम्हारे मेरे साथ होने से कहीं ज्यादा कम है, इसीलिए मैं इस किले को दांव पर लगाता हूँ। ये सुनकर तो लूकस बहुत ही ज्यादा हैरान है कि कोई बंदा एक काउंटी के साथ अपनी ऑलमोस्ट जीती हुई लड़ाई को छोड़कर, उस महल को छोड़कर, सिर्फ एक बंदे के लिए किस्मत को दांव पर लगा रहा है। लूकस तो क्या ऐसी जगह पर कोई भी होता तो वो बंदा हैरान ही हो जाता। लूकस इसकी बात को सुनकर कहता है कि क्या कहा तुमने? कहा कि मेरी कीमत इस महल से ज्यादा है। ओह, तो बताओगे कि आखिरकार तुम हो कौन? क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? दोस्तों, गिजलिन ने अपनी बातों से इसका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया है। लूकस भी इससे बात करने में इंटरेस्टेड है। तब गिजलिन बोलता है कि मैं हूँ लॉर्ड ऑफ फेनरिस, गिजलिन फेनरिस, और अपनी ये शक्ल का मुखौटा हटा देता है और इसके सामने लाता है अपनी शक्ल और कहता है कि मैं वो हूँ जो कभी तुम्हारा मास्टर रह चुका हूँ, जिसके नीचे तुम रहकर काम कर चुके हो। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी बातें बोलते हुए गिजलिन को बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही होती है, क्योंकि वो दरवाजा तोड़ने के लिए जरूरत से ज्यादा माना का इस्तेमाल कर चुका है। तब लूकस ये सारी बातें नोटिस कर लेता है कि किस तरह से गिजलिन को थकान हो रही है, वो हाँफ रहा होता है। तब लूकस इससे लड़ने को तो तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने शरीर के साथ कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारी हालत पहले से ही ठीक नहीं लगती, क्या तुम मुझसे लड़ पाओगे? तब गिजलिन कहता है कि तुम मुझे एक हैंडीकैप समझो, सोचो कि मेरे पास ताकत नहीं है, फिर भी तुम मुझसे लड़ने के लिए आ रहे हो और वार करो। ये सुनकर लूकस कहता है कि ओह, ना आत्मविश्वास, ठीक है फिर जैसा कि तू चाहे। उसके बाद हम देखते हैं कि लूकस अपने भाले के साथ गिजलिन की तरफ तेजी से बढ़ता है इस पर वार करने के लिए। दूसरी तरफ गिजलिन जो अभी तक हाँफ रहा है, किस तरह से इसके वार को रोकेगा और लड़ाई करेगा। ऑफ कोर्स गिजलिन इसे हरा तो देगा ही, लेकिन कैसे, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय।